बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा ज़ख़ावी रहमतुल्लाह अलैह बाज़ तवारीख़ से नकल करते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स बहुत गुनहगार था। जब वो मर गया तो लोगों ने उसको वैसे ही ज़मीन पर फेंक दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि नबीना व अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि उसको गुस्ल देकर उस पर जनाजे की नमाज़ पढ़े। मैंने उस शख्स की मग़फ़िरत कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, ये कैसे हो गया? अल्लाह जल्ल शाअनहू ने फरमाया कि उसने एक दफ़ा तौरात को खोला था, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा था, तो उसने उन पर दुरूद पढ़ा था, तो मैंने उसकी वजह से उसकी मग़फ़िरत कर दी। इस किस्म के वाक़यात में कोई इश्काल की बात नहीं। न तो इनका ये मतलब है कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेने से सारे गुनाह कबीरा और हुकूक़ुल इबाद सब माफ़ हो जाते हैं, और न इस किस्म के वाक़यात में कोई मुबालगा या झूठ वगैरह है। ये मालिक के कबूल कर लेने पर है। वो किसी शख्स की मामूली सी इबादत एक दफ़ा का कलमा तय्यबा कबूल कर ले, जैसा कि फ़सल अव्वल की हदीस नंबर 11 में हदीसुल बिताक़ा में गुजर चुका है, तो इसकी बरकत से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, जिसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह ताला शानहू उसकी तो मग़फ़िरत नहीं फरमाते कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, यानी मुशरिक व काफिर की तो मग़फ़िरत नहीं है, उसके अलावा जिसको चाहेंगे बख्श देंगे। इसलिए इन किस्सों में और इस किस्म के दूसरे किस्सों में कोई इश्काल नहीं है कि अल्लाह ताला शानहू को किसी का एक दफ़ा का दुरूद पढ़ना पसंद आ जाए, वो उसकी वजह से सारे गुनाह माफ़ कर दे, बाइख्तियार है। एक शख्स की किसी के जिम्मे 1000 रुपये कर्ज हैं, वो कर्जदार की किसी बात पर जो कर्ज देने वाले को पसंद आ गई हो, या बगैर ही किसी बात के अपना सारा कर्जा माफ़ कर दे, तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। इसी तरह अल्लाह जल्ल शानहू अगर किसी को महज अपने लुत्फ़ करम से बख्श दे, तो उसमें क्या इश्काल की बात है। इन किस्सों से इतना ज़रूर मालूम होता है कि दुरूद शरीफ को मालिक की खुशनुदी में बहुत ज़्यादा दखल है, इसलिए बहुत ही कसरत से पढ़ते रहना चाहिए। न मालूम किस वक्त का पढ़ा हुआ और किस मोहब्बत का पढ़ा हुआ पसंद आ जाए, एक दफ़ा का भी पसंद आ जाए तो बेड़ा पार है। बस है अपना एक ही नाला, अगर पहुँचे वहाँ गर्ज करते हैं बहुत से नालो फरियाद हम। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक बुजुर्ग ने ख्वाब में एक बहुत ही बुरी बदहैयत सूरत देखी। उन्होंने उससे पूछा कि तू क्या बला है? उसने कहा कि मैं तेरे बुरे अमल हूँ। उन्होंने पूछा कि तुझसे नजात की क्या सूरत है? उसने कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद की कसरत। हम में से कौन सा शख्स ऐसा है जो दिन रात बदआमालियों में मुब्तला नहीं है? उसके बदलका के लिए दुरूद शरीफ बेहतरीन चीज़ है। चलते फिरते उठते बैठते जितना भी पढ़ा जा सके दर्ज न किया जाए कि एक अक्सर आज़म है। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शेखुल मशाइख हज़रत शिबली नव्वरल्लाहु मरक़दहू से नकल किया गया है कि मेरे पड़ोस में एक आदमी मर गया। मैंने उसको ख्वाब में देखा। मैंने उससे पूछा क्या गुजरी? उसने कहा कि शिबली बहुत ही सख्त सख्त परेशानियां गुजरी और मुझ पर मुनकर नकीर के सवाल के वक्त गड़बड़ होने लगी। मैंने अपने दिल में सोचा कि या अल्लाह, ये मुसीबत कहाँ से आ रही है? क्या मैं इस्लाम पर नहीं मरा? मुझे एक आवाज़ आई कि ये दुनिया में तेरी जबान की बेइख्तियारी की सज़ा है। जब इन दोनों फरिश्तों ने मेरे अजाब का इरादा किया तो फौरन एक निहायत हसीन शख्स मेरे और उनके दरमियान हाइल हो गया। उसमें से निहायत ही बेहतर खुशबू आ रही थी। उसने मुझको फरिश्तों के जवाबात बता दिए। मैंने फौरन कह दिए। मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, आप कौन साहब हैं? उन्होंने कहा कि मैं एक आदमी हूँ जो तेरे कसरत दुरूद से पैदा किया गया हूँ। मुझे यह हुक्म दिया गया कि मैं हर मुसीबत में तेरी मदद करूँ। नेक अमल बेहतरीन सूरतों में और बुरे अमल कभी सूरतों में आखिरत में मुमस्सल होते हैं। फ़ज़ाइल सदक़ात हिस्सा 2 में मुर्दा के जो अहवाल तफसील से जिक्र किए गए हैं, उसमें तफसील से जिक्र किया गया है कि मय्यत की नाश जब कब्र में रखी जाती है तो नमाज उसकी दाएं तरफ, बारोज़ा बाईं तरफ, और कुरान पाक की तिलावत और उसका जिक्र सर की तरफ वगैरह वगैरह खड़े हो जाते हैं, और जिस जानिब से अजाब आता है वो मुदाफ़ात करते हैं। इसी तरह से बुरे अमाल खबीस सूरतों में, ज़कात का माल अदा न करने की सूरत में, तो कुरान पाक और अहादीस में कसरत से जिक्र किया गया है कि वो माल अजदहा बनकर उसके गले का तौक हो जाता है। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन्हु, आमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।